हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया गया हाल ही में स्टोर कीपर का एग्ज़ाम, जो कि सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर जो है सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर है, तो आप अपने क्वेश्चंस इसके हिसाब से मैच कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 170 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिनिमम आपके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 85 थे और टाइम ड्यूरेशन दी गई थी 2 घंटे की। तो 170 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रबर इज़ अ डैश। रबर है एक, तो रबर जो है एक इंसुलेटर है। रबर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कंडक्टर नहीं है, सेमी कंडक्टर नहीं है, और ये इंसुलेटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच प्रोसेस इज़ यूज्ड इन एटम बम। एटम बम में कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, तो वो न्यूक्लियर फिजन यूज़ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फ्यूज़न और फिजन में काफ़ी आपका डाउट पड़ता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है वो एटम बम बनाने के लिए जो है ये प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द वोटर्स इंक। वोटर्स इंक जो मतदान में प्रयुक्त स्याही होती है, बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण होता है साथ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक मेटल। सामरिक महत्व की धातु, तो ये एल्युमिनियम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द गोबर गैस। गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन है, सबसे अधिक मीथेन होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज रस्टिंग, तो कोरोजन ऑफ आयरन, लोह का संक्षारण, तो ये रस्टिंग कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन काउजेस, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो है वो क्वाशियोरकर रोग होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एनीमिया इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो एनीमिया जो होता है वो होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस स्नेक इज, तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि पाइथन जो है आपका जहरीला सांप नहीं होता है, बुल स्नेक भी जहरीला नहीं होता है, और सी आपका मिल्क स्नेक भी जहरीले सांप नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम जो सी स्नेक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो ये लीवर है। विच इंडियन स्टेट इज़ इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में कौन सा राज्य स्थित है, पंजाब स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट लेज़र हिमालयन रेंज इज डैश, तो लार्जेस्ट जो हिमालयन रेंज है वो पीर पंजाल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश बिकेम द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑन डैश, तो हिमाचल जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना था वो बना था 15 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल टाउन शिमला बिलोंग्स टू डैश, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्लेरिफाई नहीं है इसका। यदि आपको राइट आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा डल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो लामा डल लेक जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तंतगिरी इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो तंतगिरी जो है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ये रावी नदी की। नेक्स्ट है, शिबू का थान इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो शिबू का थान जो है वो नूरपुर में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कैपिटल ऑफ किराताज वाज एट डैश, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको इसका आंसर जो है वो क्लियरली पता है। तो किराताज की राजधानी क्या थी,
कीरग्राम, बानेद, हिंदूर या फिर कहलूर। नेक्स्ट है महामाया बाला सुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो महामाया बाला सुंदरी टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश में त्रिलोकपुर नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूरल ऑफ कांगड़ा डिफीटेड जस्सा सिंह रामगढ़िया इन अ बैटल। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया था घमंड चंद ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर रिकांगपिओ में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ पंचायत समितिज इन हिमाचल प्रदेश। तो टोटल नंबर ऑफ पंचायत समितिज हिमाचल प्रदेश में कितनी है? ये 78 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बीरबिलिंग इज फेमस फॉर। तो बीरबिलिंग फेमस है हैंग ग्लाइडिंग के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है घानवी हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो घानवी हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ द एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 द परशुराम अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस बाय हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल इन विच ईयर। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही इसका आंसर पता चलेगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है इसका आंसर पता चल जाए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटेंगे यदि आपकी उनको राइट आंसर पता है, कंफर्म हो, आप श्योर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर एस चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट है देओली फिश फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देओली फिश फार्म जो है वो बिलासपुर में है। अब इसमें से हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी में हमारी नॉलेज द एम्बिशन की हिमाचल वंडरलैंड की सीरीज़ में कंप्लीट करवा चुका हूँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने वहाँ पर कंप्लीट करवाए हुए हैं जो कि इस एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो अगर आपने हिमाचल प्रदेश जीके वंडरलैंड की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसे कंप्लीट देख सकते हो। नेक्स्ट है सारी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो सारी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये अर्की में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली सर्टिफाइड फॉर्मली एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो इनमें से जयपुर जो है जिसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है विच इंडियन सेलिब्रिटी वाज एट द टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी बाय डफ एंड फेलिप। तो डफ एंड फेलिप के द्वारा जो वैल्यूएशन किया गया है इसमें विराट कोहली जो है वो टॉप पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंडियन एक्ट्रेस वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड द किशोर कुमार सम्मान अवार्ड फॉर 2018 बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये वहीदा रहमान को दिया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणव कुमार गोगोई हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फेमस पर्सनैलिटी इन विच फील्ड। तो वो एक पॉलिटिशियंस थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रणव कुमार गोगोई इनका हाल ही में निधन हो गया और ये एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट है विच बैंकर ऑफ इंडिया हैज़ बीन नेम्ड एज द सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 बाय द बैंकर मैगजीन। तो ये शक्तिकांत दास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट एज पर द लेटेस्ट यूनिट बजट 2020 एंड 21। तो ये 5 लाख जो है ये मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है फॉर द बैंक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है इन विच इंडियन सिटी द इंडियन नेवी कंडक्टेड इट्स कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज मतला अभियान। तो ये माटला अभियान जो है ये कोलकाता में चलाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20 विच स्टेट हैज़ द चीपेस्ट वेजिटेशन थाली। तो ये झारखंड किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20 के अनुसार जो है झारखंड में चीपेस्ट वेजिटेरियन थाली मिलती है। नेक्स्ट है विच ग्लोबल टेक फर्म हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन कॉल्ड टांगी विच फोकसेस ऑन क्रिएटिविटी। तो ये टांगी नाम के एप्लीकेशन जो है ये गूगल ने लॉन्च की है। शॉर्ट वीडियो मेकिंग ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है विच हैज़ बीन रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप 30 थिंक टैंक्स ग्लोबली एज पर द रिसेंट रिपोर्ट। तो ये
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो आपका ORF है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एकमात्र इंडिया का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉप 30 थिंक टैंक्स की लिस्ट में रहा है ग्लोबली। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनेबल पीपल असेस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो ये आरोग्य सेतु है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रामजी एन इंडियन ऑरिजिन साउथ अफ्रीकन हु रिसेंटली पास्ड अवे आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोरोना वायरस वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो गीता राम जी जो थी वो एक फेमस वायरोलॉजिस्ट थी, विषाणु वैज्ञानिक थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। इंडियन ऑरिजिन की साउथ अफ्रीकन ये वायरोलॉजिस्ट थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस है, पूछा गया है विच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज 7th ऑफ द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम योर रेस्ट। तो ये टी था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पर पूछा गया है अंकिता नीरज से लंबी है, आपका यहाँ पर जो बताया गया है, जो भी सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग नीरज जो था वो सबसे छोटा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर जो विच वुड बी द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से आना था आपका ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी आई जो है वो लेफ्ट से 4th वर्ड था। नेक्स्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, डिफरेंट जो था आपका ऑप्शन बी था, JI। नेक्स्ट है एज क्रिकेट इज रिलेटेड टू बैट इन द सेम वे हॉकी इज रिलेटेड टू स्टिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपको श्रृंखला को पूरा करना है, तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी IRP। नेक्स्ट है यहाँ पर किस तरह से सॉल्व किया गया आपको ये भी पता होना चाहिए, तो सॉल्व आप देख सकते हो। यहाँ पर जो आपके यहाँ पर 4 सीरीज़ में ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं वो एक ही सीरीज़ में दिए गए हैं, जो आपके पहला और पहले जो अल्फ़ाबेट है वो एक अक्षर को छोड़ के लिखे गए हैं और जो दूसरे हैं वो 2 अक्षरों को छोड़ के लिखे गए, तो उसी सीक्वेंस में IRP इसका नेक्स्ट जो है वो पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका राइट आंसर ए आएगा, भतीजा, नेफ्यू जो है, द ओनली सन ऑफ हर फादर इज़ माई फादर, तो वो जो है उसका भतीजा हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर करना था क्वेश्चन नंबर 53, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के जो आपका मिड टर्म आती है उसका मिड जो आपका डिजिट है वो 1 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंग्लिश के कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर है, हिज मास्टर डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, तो इसका आना था कॉल्ड फॉर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्लीज राइट मी डैश दिस एड्रेस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लीज राइट मी एट दिस एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पुअर मैन डैश आई न्यू नर्स द ऑर्फन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, होम आएगा। नेक्स्ट है ही ऑफ्टन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, तो गोज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ऑपोजिट इन मीनिंग बताने थे, तो फ्लेक्सिबल का जो जो आपका एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग आएगा वो रिजिड आएगा। नेक्स्ट है सीरीन, तो इसका आएगा नर्वियस। नेक्स्ट है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का परमिट आएगा। ग्रेचुइटी का वेजिस, वल्गर का रिफाइंड, एंड देन मीनिंग ऑफ द इडम टू गेट कोल्ड फीट, तो इसका मीनिंग होता है टू बी अफ्रेड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ प्लेजर इज डैश, तो प्लेजर का जो सिनोनिम बनेगा वो हैप्पीनेस है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जेंडर ऑफ द टाइगर, तो ये टाइग्रेस आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शुद्ध शब्द चुनने हैं, तो इसमें से 69th क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, कृतज्ञ इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन 70 का ऑप्शन ए राइट आंसर है मुक्ति, 71 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, और 73 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द चुनिए,
अच्छा का पर्यायवाची सौम्य आएगा, वर्षा का पर्यायवाची जो है वो पावस आएगा, उपचार का विधान, मक्खन का नवनीत, करेला का यहाँ पर कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं मिला है। तो देखते हैं आंसर की के हिसाब से इसका क्या आंसर होगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मालिन का जो विलोम शब्द है वो निर्मल है। नेक्स्ट है गला फंसना, मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ के बंधन में पड़ना। कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ में समास ये अव्ययभाव तत्पुरुष, सॉरी अव्ययभाव नहीं, ये आपका अधिकरण तत्पुरुष आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कवि श्रेष्ठ में समास जो है वो तत्पुरुष, अब इसमें इसका तत्पुरुष जो है वो अधिकरण तत्पुरुष आता है। नेक्स्ट है लोटा का स्त्रीलिंग, तो लोटा का स्त्रीलिंग लुटिया है। नेक्स्ट है भवन का संधि विच्छेद, तो भवन का संधि विच्छेद जो है वो है भो प्लस अन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडस वैली साइट, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दैमाबाद, अमरी और आलमगीरपुर ये सभी जो है वो इंडस वैली साइट्स हैं। नेक्स्ट है विच डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, तो परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो यजुर्वेद में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी आपका अथर्ववेद में या आपकी परफॉर्मेंस ऑफ मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड देन सामवेद, तो ये संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है साउथर्न मोस्ट महाजनपद इज डैश, तो साउदर्न मोस्ट जो आपका महाजनपद है वो है अस्मक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हु फाउट कलिंग वॉर, तो कलिंग वॉर अशोक ने लड़ा था। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स, तो सिल्वर कॉइन सबसे पहले इशू किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या लिखा गया है, तो ये रत्नावली प्रियदर्शिका, काफ़ी कॉमन नाम है रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। और नागनंदा भी हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखे गए थे। तो ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु फाउंडेड राष्ट्रकूट किंगडम, तो राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मोहम्मद गजनवी प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल, तो सोमनाथ टेम्पल को लूटा था 1025 एडी में। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, तो टॉम बिल्डिंग यानी मकबरे निर्माण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्को पोलो अ ट्रैवलर हु बिलोंग टू, तो मार्को पोलो जो था वो इटली का था, इटली के वेनिस से ये आया हुआ था। नेक्स्ट है आपका हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णव सेक्ट ऑफ बंगाल, तो ये चैतन्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हु बुल्ड द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर, तो फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था अकबर के द्वारा। बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर आपकी 1764। मदर ऑफ शिवाजी, तो ये जीजाबाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निकनेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो निकनेम है वो था आपका मनु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, 1856। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। और यदि इंडियन पूछा जाए तो वो सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन फ्री इंडिया, इंडिया को जब आज़ादी मिल गई थी तब भी जो आपका गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। नेक्स्ट है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय डैश, तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय सुधार संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक यानी फेमस एक्सपोनेंट ऑफ कथक, तो ये सितारा देवी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सितारा देवी जो है सबसे फेमस आपकी कथक की एक्सपोनेंट थी। नेक्स्ट है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ विच रूलर, तो किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में आरंभ हुई थी, तो ये किंग जेम्स सेकंड की पॉलिसीज के विरुद्ध थी। नेक्स्ट है विच इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या स्थित है, सूर्य स्थित है। नेक्स्ट है विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द फॉसिल प्लैनेट, तो मून को जो है वो जीवांशम ग्रह कहा जाता है। बाकी आपका प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है, तो मून जो है आपका फॉसिल प्लैनेट कहलाया जाता है। नेक्स्ट है समर सॉल्स्टाइस इज ऑन 21 ऑफ जून, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एटमॉस्फेरिक लेयर प्ले
प्लेस रोल इन रेडियो कम्युनिकेशन? तो ये आयनोस्फेयर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस? तो इसमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट है टॉर्नेडोज अकर इन विच रीजन? तो टॉर्नेडोज मैक्सिमम आपके यूएसए में पाए जाते हैं। ये जो आपके तूफान है इन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपके साइक्लोन कहा जाता है, तो साइक्लोन, टाइफून, इस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज़ में इन्हें कहा जाता है। तो यूएसए में जो है इन्हें टॉर्नेडोज कहा जाता है। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? तो ह्यूमिडिटी जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, आर्द्रता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आइसोहेल्स आर लाइन्स ऑफ इक्वल सनशाइन? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ कोल्ड ओशन करंट? तो जो आपकी गिनी की धाराएं हैं वो शीत समुद्री धाराएं हैं। नेक्स्ट है सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडियन ओशन विद? तो जो सुंडा आपकी जल डमरू मध्य है वो हिंद महासागर को जावा सी से जोड़ता है, और जावा सी आपका इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के पास है। तो इंडोनेशिया और इंडियन ओशियन जावा सीज को ये कनेक्ट करती है सुंडा स्ट्रेट। नेक्स्ट है विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री इन इंडिया? तो राउरकेला आपका आयरन स्टील के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पर्शिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? तो पर्शिया जो था वो ईरान का पुराना नाम था। नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज डैश? तो नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंट है इंडिया का वो है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है बुर्जिल पास? तो बुर्जिल पास आपका जम्मू कश्मीर में है। महाभारत रेंज पूछी गई है, तो महाभारत रेंज इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बताया गया है नेपाल के अंदर है, लेकिन ये आपका इंडिया के उत्तराखंड में भी इसकी जो है ब्रांचेस पड़ती हैं इसकी रेंज की। तो महाभारत रेंज आपका मेनली नेपाल में बताया गया है। नेक्स्ट है जावरी हिल्स? तो जावरी हिल्स आर दी पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जावरी हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट के पार्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर यहाँ पर जो है वो नर्मदा है, बाकी आपकी कृष्णा, गोदावरी, महानदी ये सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्राइवेट फॉरेस्ट? प्राइवेट फॉरेस्ट से संबंधित ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाया है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? तो यहाँ पर शुगर केन जो है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, बाकी आपकी चाय, कॉफ़ी और तंबाकू जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है जामनगर ऑयल रिफाइनरी इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो जामनगर ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है विवेक एक्सप्रेस? तो विवेक एक्सप्रेस जोड़ती है डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से। डिब्रूगढ़ आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न ये स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पड़ता है डिब्रूगढ़, और कन्याकुमारी आपका साउथ में पड़ता है। तो विवेक एक्सप्रेस जो है इन दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे? हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में है। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रेड आइटम्स इन इंडिया? तो यहाँ पर आपका यदि आपका सरफेस ट्रांसपोर्ट को, यहाँ पर हम सरफेस ट्रांसपोर्ट को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो आपका समुद्री परिवहन है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, उसका भी यूज़ किया जाता है। तो ऑफिशियल आंसर की इसके हिसाब से देखेंगे इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो ट्रेड होता है, ट्रेड आइटम्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो बसेस के थ्रू भी होता है और समुद्री परिवहन के थ्रू भी अधिक होता है। बाकी एयर ट्रांसपोर्ट है तो इसको हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट है विच इज़ द टाइडल पोर्ट? तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सी है? वो कांडला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये 1992 में प्रारंभ हुई थी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये डील करता है पार्ट 20। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर बॉम्बे वॉज बाइफर्केटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र? तो ये 1960 में बनाया गया था। बॉम्बे को अलग करके दो स्टेट बनाया गया था, एक
गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है हु enjoys the real executive authority in Indian parliamentary system of the government, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है। नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम नागालैंड, तो नागालैंड में जो लोकसभा सीट है वो कुल एक ही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो बजट सेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का। नेक्स्ट है एस्टिमेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, तो 30 मेंबर्स होते हैं एस्टिमेट कमेटी में। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये फातिमा बीवी थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो जो आपकी एनसीपी थी ये फॉर्म की गई थी 1999 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीपीपी स्टैंड्स फॉर, तो परचेजिंग पावर पैरिटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। व्हेन नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट इट इज़ कॉल्ड, तो जब आपका एनएनपी कैलकुलेट किया जाता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर तो ये आपका नेशनल इनकम भी कहलाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन 2015 विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नीति आयोग से इसे रिप्लेस किया गया था 2015 में। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो ये आपका जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ अ पर्सन डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मिड डे मील स्कीम, तो मिड डे मील स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 1995 में। वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वर्गीस कुरियन का नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, वाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। वाइट रेवोल्यूशन जो है आपकी मिल्क से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है नाबार्ड, तो नाबार्ड इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। विच इज़ द डायरेक्ट टैक्स, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रोफेशनल टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स जो होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। नेक्स्ट है इंडिया इज़ अ डैश, तो इंडिया जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो ये नेशनल फ्लैग जो अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज क्रिएटेड इन, तो ये क्रिएटेड हुई थी आपकी 1966 में। नेक्स्ट है नागरिक सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, तो इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन जो होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसा कि प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन है। नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप इन विच ईयर, तो 1959 में जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को सेटअप किया गया था। प्रोजेक्ट एरो की बात की जा रही है, तो प्रोजेक्ट एरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मिश्र धातु निगम लिमिटेड इज लोकेटेड इन, तो ये आपका लोकेटेड है हैदराबाद में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज़ अ डैश, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है विच रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर को जो है वो आपका एडाई IRDAI ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में स्वरूप में परिवर्तित होती है, तो ये आपकी होती है मैकेनिकल एनर्जी में। इन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, तो ये इक्वेटर पे मिनिमम पूछा गया है, तो इक्वेटर पे जो है वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अर्थ जो रोटेट होती है अपने एक्सिस पर वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स
इंक्रीजेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर जो आपकी कैथोड रेज बताई गई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट है विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो आपके दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो ये टेलीस्कोप प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज फॉर द करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया। दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होते हैं, तो कन्वेक्स लेंस जो है वो प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अब नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है हमारी वेबसाइट knowledgetheambition.com पर भी जाकर पढ़ सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आप knowledgetheambition.com पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे अपडेटेड आंसर्स के साथ, और साथ ही में अदर जो आपका इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वहाँ पर आपका अपडेटेड कर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।